अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम एस.एम. फारूक सागरी है। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ग़ज़वा हिंद के बारे में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना ग़ज़वा हिंद का खूब चर्चा हो रहा है। हमारे मुल्क में लोगों में बड़ा जोश व खरोश पाया जा रहा है। वो चाह रहे हैं जल्द से जल्द ये काम हो जाए, और इस सिलसिले में ये लोग नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों का हवाला देते हैं। वो इत्तेफाक से मेरे पास किताब है इसकी, नेमतुल्लाह शाह वली की, जो कि हाजी हाफिज़ मोहम्मद सरवर निज़ाम चिश्ती निज़ामी ने लिखी थी। ये किताब मेरे पास काफ़ी अरसे से है। मैंने कहा चलो इसको गौर से पढ़ते हैं कि कौन कौन से अशार है, क्या है, इसमें कोई इशारा है या नहीं। बहरहाल वो इनके बारे में लगे, ये किताब मेरे पास भी है। मैंने इस किताब को अच्छी तरह पढ़ा है। इसमें मुझे तो ऐसी कोई पेशगोई नज़र नहीं आती जो ग़ज़वाए हिंद के बारे में हो। किताब में हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की ज़िंदगी के बारे में भी कुछ नहीं लिखा गया। मैंने बहरहाल गूगल पर सर्च किया तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं मिली, सिवाय इसके कि वो करमान के रहने वाले थे और शाहरा रेशम से भटकते हुए यहाँ कश्मीर में दाखिल हुए। उस ज़माने में वो कश्मीर में या कोई इधर हिंदुस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान था जो वलियों के ख़िलाफ़ था बहुत, यानी कि वली अल्लाह के ख़िलाफ़ था। तो वो छुपते छुपाते कश्मीर पहुँचे थे। तो आपने अपनी पेशगोइयाँ फ़ारसी ज़ुबान में लिखी। तो वो इसमें आपने लिखा है कि ये आने वाले वाक़यात 548 हिजरी में लिख रहा हूँ, उन्होंने लिखा है उसमें। यानी इस तरह आज तकरीबन 1442 हिजरी हो गई है, यानी कि 894 साल गुजर चुके हैं। आपकी पेशगोइयाँ तकरीबन पूरी हो चुकी है। जो बाकी पेशगोइयाँ हैं, जो वाक़यात गुजर चुके, उनका जिक्र मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो पूरी हो चुकी है। कमाल ये है कि आपने हिंदुस्तान में आने वाले बादशाहों के नाम तक बता दिए थे, फिर मुग़लों का ज़वाल और अंग्रेज़ों की आमद और उनका इख्तिताम ये भी तक बता दिया था, और ये भी कि अंग्रेज़ की हुकूमत 100 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी। इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, मशरक़ी पाकिस्तान का टूट जाना, पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, उस कौन शिकस्त खाता है, कौन फतह पता, ये सारी हरफ बिल्कुल सही साबित हो चुकी हैं ये। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के बादशाह अब्दुल हमीद का भी जिक्र किया है और उनके ज़वाल के बारे में भी लिखा है कि उनको कैसे ज़वाल आया। फिर यह पंजाब का लिखा है कि एक गुरु नानक नाम का एक बंदा आएगा, पैदा होगा, वो बहुत जालिम होगा, मुसलमानों पे बहुत जालिम करेगा, जुल्म करेगा मुसलमानों पे। तो वो, लेकिन पंजाब के जो लोग हैं ना, सिख बरादरी के, वो उसको अपना वली मान लेंगे, यानी अपना गुरु मान लेंगे, तो वो सही हो गए। देखे कुछ अशार उन्होंने 570 हिजरी में भी कहे गए थे, जिनका मफहूम मैं ये समझता हूँ कि ढाका का फाल होने के बाद, यानी वो अशार अप्लाई करती है वो बातें, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान, चीन, तुर्की और अरब ममालिक पाकिस्तान की मदद करेंगे। ज़ाहिर ढाका फाल हो चुका था, अल्लाह का फजल होगा और पाकिस्तान के पास काम चलाने वाले आदमी आ जाएंगे। ये जो इशारा उन्होंने दिया है, तो अभी जो तारीख ये साबित करती है कि ये इशारा भुट्टो, ज़ियाउल हक और एटमी साइंसदान डॉक्टर कदीर खान की तरफ से है। तो आप देख ले, भुट्टो ने बुनियाद रखी, यानी ढाका फाल होने के बाद एटमी प्लांट की बुनियाद भुट्टो ने रखी, और वो साइंसदान डॉक्टर कदीर खान को लाया, उसको बुलाया, वो अपना सारा काम वहाँ जर्मनी या कहाँ पे छोड़ छाड़ के यहाँ आया पाकिस्तान, और ज़ियाउल हक ने के ज़माने में ये कंपटीशन हो गया था। लगता है ऐसा है कि कुछ अशार आगे पीछे हो गए, क्योंकि उन्होंने तो पता नहीं कुछ 2000 के करीब शेर कहे थे, वो आगे पीछे हो गए। मैं समझता हूँ कि 1971 की पाक भारत जंग में हमारी किसी मुल्क ने भी मदद नहीं की थी, क्योंकि ये मेरा आंखों देखा हाल भी है। इसलिए मैं ऊपर की कही गई इमदाद को ढाका फाल होने के बाद तस्वर करता हूँ। चीन और अरब ममालिक से इमदाद आई होगी ड्यूरिंग वार, जो जब ढाका की ईस्ट पाकिस्तान की जंग हो रही थी, तो चीन और अरब ममालिक से आई होगी, लेकिन उस वक्त भी कुछ चीन से इतने ख़ास ताल्लुकात नहीं थे हमारे। अरब मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात थे, मगर ईरान, तुर्की और अफ़गानिस्तान का जिक्र किया उन्होंने, तो ये समझ से बाला तरे कि ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, ये नहीं सब बात समझ में आई कि वो किस तरह उन्होंने कोई मदद नहीं की थी जंग के दौरान। बाद में शायद उन्होंने की हो, तो उन्होंने अलबत्ता 1965 की जंग में ईरान और तुर्की ने बहुत मदद की थी। 65 की जंग में कहना मैं ये चाहता हूँ कि ग़ज़वाए हिंद का कोई जिक्र नहीं है, ना ही ये लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल हुआ। ज़ाहिर है कि पेशगोई आपको भी पता होगा
उनको नेमतुल्लाह शाह वली को भी पता होगा इस पेशगोई का, तो वो जिक्र तो करते, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। तो दरअसल हिंदुस्तान तो पहले ही फतह, मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान तो पहले ही फतह हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया, मुग़लों और दूसरे मुसलमान हुक्मरानों ने दिल्ली, बंगाल, कश्मीर और दरिया गंगा और जमुना के इर्द गिर्द के इलाके और भोपाल, हैदराबाद, दक्कन, यहाँ पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। पाकिस्तान जब बना तो हमें क्या पूरा सिंध मिल गया, बलूचिस्तान मिल गया, पंजाब और सरहद मिल गए, ये पहले मुसलमान थे। बंगाल जो था वो मशरिकी पाकिस्तान बन गया, तो ये बन तो हो तो गया सबको, हम हुक्मरान ही तस्वुर करते हैं ना, तो ये फतह ही तो हो गया। अब बाद में हमने मफतूहा इलाके खो दिए, तो इसमें हमारा ही कसूर है। इसमें इस ज़माने में हिंद से मुराद दिल्ली और आसपास के इलाके हुआ करते थे। असल में ये है, जो दारुल सल्तनत होता था वो दिल्ली होता था, जो दिल्ली फतह कर ले उसने समझो गोया कि पूरा हिंदुस्तान फतह कर लिया। वहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, गजवा तो हो चुका, हदीस पर अमल हो चुका, अंग्रेज़ को अंग्रेज़ को निकाल दिया, जब अंग्रेज़ आ गया उनके बाद उसको हमने निकाल दिया और आज़ादी हासिल कर दी। क्या ये काफ़ी नहीं है? आखिरकार कोई वजह होनी चाहिए कि हम ऐसे ही हमला कर दे बिना किसी वजह के। अब वो घोड़ों और तलवारों का ज़माना तो रहा नहीं, फिर हदीस में कोई हुक्म ही तो नहीं दिया गया था, ख्वाहिश की थी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने ये हुक्म नहीं दिया कि हिंद को फतह करो। हजूर की ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी, लिहाजा ये बातें भूल जाएं। हो सकता है बगैर किसी जंग के एक दिन पूरा हिंद जो है वो मुसलमान बन जाए, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत हिंदू जो कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत ईसाई कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये कोई इसमें कोई नामुमकिन बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। एक बात मैं ये कहना भूल गया था कि वो ये कि हिंदुस्तान पर सही हुकूमत सिर्फ मुग़लों ने की थी, बाकी लोग आते थे लूट मार करके चले जाते थे। अब ये मैं नाम लेता हूँ महमूद गजनवी, 997 से 1030 ईस्वी है इसका दौर, लेकिन ये आता था इधर फतवात करके दूसरों के हिंदुओं के हवाले करके चला जाता था और कहता था हमें लगान भेजते रहो। और मोहम्मद गौरिया, शहाबुद्दीन गौरी, उसने 1186 1206 ईस्वी तक की। फिर ख़ानदान गुलामा आ गया, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वगैरह, इनने 1206 से 1526 ईस्वी तक की। फिर मुगलिया ख़ानदान आया 1526 से और समझो कि 1858 तक की, जब इनका आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, जिसको अंग्रेज़ों ने रंगून में ले जाके कैद कर दिया, वो बेचारा मर गया। तो वो ये मैं बता रहा था कि ये हिंदुस्तान पे सही हुक्म मुग़लों ने की, सही, वो लगातार यहीं रहे, इधर ही सेटल रहे, उनकी बीवी बच्चे सब यहीं थे, वो लूट मार करके नहीं जाते थे, यहीं वो एडजस्ट हो गए थे। बाकी जो आते थे वो लूट मार करके चले जाते थे, उनको सिर्फ माल से गर्ज थी। इस सिलसिले में नेमतुल्लाह शाह वली ने भी इशारा किया है कि एक तुर्की नस्ल से एक आदमी शैतान की तरह लुटेरा झूठी कहानी बयान करेगा हिंदुस्तान के मुल्क में। अब मैं आप समझ आए वो कौन था जो सिर्फ लूट मार करता था, वापस चला जाता था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसे हमारे यहाँ हमारे मुल्क में हीरो का दर्जा हासिल है, तारीख में हम उसको हीरो की हैसियत से पेश करते हैं। अंग्रेज़ भी इसीलिए हिंदुस्तान आए थे, उस ज़माने में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आखिर में तमाम मुसलमान भाइयों में से मैं दरख्वास्त ही करूँगा कि ख्वाब देखना बंद कर दें और मुल्क के लिए काम करें, इसी में हमारी भलाई है। इन पेशेंट गोइयों से कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ साइंटिफिक रिसर्च कितनी हो रही है, रोज़ नई से नई खबर आती है, और हम लोग जनाब क्या पेशगोइयाँ लेके बैठ जाते हैं, क़यामत कब आ रही है, दज्जाल कब आ रहा है, मेहदी अलैहिस्सलाम कब आ रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम कब आ रहे हैं। भाई जब वक्त होगा आ जाएगी, जब उनको आना होगा आ जाएगी, जब उनका वक्त होगा। इस सिलसिले में अपना हम तवानाइयाँ क्यों ज़ाया करें। उम्मीद है आप लोग को मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी। बहरहाल ये मेरा एक मशवरा है, बाकी जो है आपको शुक्रिया बहुत बहुत।